क्या सोच के बेचती है? उनको अभी केवल अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना है, वो अपना यूजर वो बेस हक बढ़ाने। मेरे को क्यों नहीं है? वो हक मेरे को क्यों नहीं है? वो हक आपको क्यों नहीं है? सर देखो, आप उसके अंदर है ना, आपने मुझे ये नहीं पूछा कि नहीं, प्रोडक्शन मैं- करने मैं के लिए, वही- आपने मुझे पूछा कि जो दे रहा हूँ, जो मैं आप मेरा मार्केट एक्सपेंस मैं क्यों नहीं आपकी कहूँगा? 100% नहीं, आपकी बातें जो आप कह रहे हैं मैं उसको लिंक नहीं कर रहे, हम दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आए कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, एक्स अमाउंट खरीदना चाहता है, आपने उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे, आप खरीदो। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म एक नहीं, बहुत सारे हैं। अब मुझे अपने पास मैक्सिमम यूजर लेके आ रहे हैं, तो मैंने अपने पास से एक अपनी मार्केटिंग कॉस्ट निकाल के उसमें डिस्काउंटिंग कर दी कि ठीक है, आप 100 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हो, आप 100 का दो, कोई बात नहीं, आपको पूरे 100 मिलेंगे, लेकिन मैं इसको 80 में बेचूंगा, 20 रुपए मैं बियर कर लूंगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि मेरा एक मार्केट शेयर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। उसका कंसेप्ट आप कर रहे हो बिटकॉइन की माइनिंग, आपको यूजर बेस नहीं बढ़ा रहे। सब छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए, आप सब कुछ छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो यूजर बेस उठाने के लिए मैं खर्चा क्यों नहीं कर सकता? जब फ्लिपकार्ट कर सकता है तो मैं भी तो खर्चा कर सकता हूँ उसमें। आपको 1+1 पहले तो इस चीज का जवाब दीजिए कि क्या हम कितनी माइनिंग कर रहे हैं। 1+1 2 क्यों करना चाहते हो? 1+1 11 क्यों कर सकते हैं? 1+1 2 ही क्यों करना है आपको? सर 11 वाले में डाउट होता है ना, वो तो चलेगा। 11 वाले में यही डाउट होता है कि बहुत सारे लोग चले गए, ये मेरा डाउट नहीं है, पब्लिक का डाउट उस होता है। इंडस्ट्री में क्वेश्चन पूछ रहे हो जो इंडस्ट्री चली नहीं इस तरीके से, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं वही ना। समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जब अगर मैंने एक पोजीशन बनाई गेन बिटकॉइन की जिसमें मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैंने उसी के साथ में 2 पोजीशन बनाई जिसमें मैं अर्न कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। वो एक जीबी माइनर का नाम सुना होगा आपने, और कॉइन बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है। किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाना और उनको बोलना कि ये यूजर बेस है, ये इस कंपनी का साइज है, और इतना ये कंपनी डेली रेवेन्यू चर्न करती है। तो हमारा जीबी माइनर ऑन एन एवरेज 150 से 200 बिटकॉइन के करीब चर्न करता है, विच इज लाइक 1.5 to 2 करोड़ रुपीज एवरी डे। एक कंपनी जिसका 1.5 करोड़ का डेली का रेवेन्यू हो, उसकी वैल्यूएशन किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर से निकलवा लेना। अगर वो मेरी वैल्यूएशन गेन बिटकॉइन की टोटल लाइबिलिटी के 3 गुना ना हो तो मेरा नाम बदल देना। मैंने क्या किया, मैंने एक जगह यूजर बेस खड़ा करके एक बेसिक बिजनेस कंसेप्ट बता रहा हूँ जो लोग समझ से एकदम बाहर रखते हैं अपने, ठीक है। और 2 ऐसी चीजें बना दी जिसकी वैल्यूएशन उनसे कहीं ज्यादा है, तो सेफ्टी की तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या था? सेफ्टी का ही तो था। नहीं देखो, मेन कंसर्न है कि आप एक तो सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ समझो, सबसे पहला कंसर्न आपका सेफ्टी, कि कल के दिन कंपनी का सेफ्टी किस चीज की होती है कि कंपनी का कैश फ्लो बंद हो तो कंपनी रिकवर कहाँ से करेगी। मैंने वो बता दिया, रिकवरी के मेरे 2 चैनल है, सेफ्टी मेरी एक की चाहिए, ठीक है ना। तो एक बैकअप हो गया, एक अर्निंग हो गई, मेरा तो था गेम हो गया। आपके कहने का मतलब है कि जीबी गेन बिटकॉइन की जितनी लायबिलिटी है उससे 3 गुना की आपकी असेट्स आपका सर जीबी मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप वैल्यूएशन कराओ ना, आप एक थर्ड पार्टी वैल्यूएटर को पकड़ के बोलो भाई जीबी माइनर की वैल्यूएशन निकाल के बताओ। अगर वो 1200 करोड़ से नीचे वैल्यूएशन बनाए तो मेरा नाम बदल देना, और 600 करोड़ के ऊपर मेरी जीबी माइनर की वैल्यूएशन निकल जाए लायबिलिटी तो मेरा नाम बदल देना। मैं और इससे ज्यादा क्या क्लियर कर सकता हूँ? प्लस मैंने कॉइन बैंक अभी तक छोड़ा नहीं। एक ऐसी एप्लीकेशन जो पहले महीने में 1 लाख यूजर क्रॉस कर गई हो, वो कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन तो होगी नहीं, उसके बाद भी अच्छा पैसा आता ही है, ठीक है। तो मैंने 2 एसेट बना दिए, लाइबिलिटी एक रखी, नुकसान का पहली चीज, सबसे पहला कंपनी। तो जो यहाँ पे अब तक जितने भी कंसेप्ट आपने एमएलएम में सुने ना, एमएलएम चलती है अलग तरीके से, हम अपने जगह हम उस तरीके से नहीं चलाना चाहते, हम उस तरीके से चलाना नहीं चाहते जहाँ पे हर कोई आगे पैसे उठाने की कोशिश करता है। हम सेल क्लोज कर देते हैं टाइम पे, ठीक है। अगर हमारे पास माल नहीं है तो हम सेल क्लोज कर देते हैं। हमारे पास लोग ज़्यादा, मतलब लोगों को कभी ये नहीं बोला जाता कि इन्वेस्टमेंट करो, हम तो नहीं बोलते कभी किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम बोलते हैं यूज़र ऐड करो। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू तो यूज़र से बनती है, मेरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट से बनती ही नहीं। आप मेरे को एक बिटकॉइन के 500 यूज़र दो, मैं आदित्य से ज़्यादा आपके पास टाइम स्पेंड करूँ, समझ गए आप। एक 0.1 बिटकॉइन वाले 5000 दो, मैं रुपये से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, मुझे यूज़र चाहिए। आप यूज़र दे रहे हो क्योंकि मुझे पता है जहाँ यूज़र दे रहे हो और लाइबिलिटी कम रख रहे हो, मेरी एसेट ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। जीबी माइनर और कॉइन बैंक जो मेरे एसेट्स हैं वो ज़्यादा बड़े बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन था वो सेफ्टी का था, तो सेफ्टी वाइज मेरी एक लाइबिलिटी 2 एसेट है, आई एम कंफर्टेबल। नाउ यू कम टू रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कैसे मैच करते हैं? फिर वही बात है कि आपको पहले दिन 1+1 2 क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी पहले दिन लाइबिलिटी ज़्यादा थी, एसेट कम था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे मेरे बिटकॉइन का रेट भी बढ़ रहा है। तो उसी बिटकॉइन पे जहाँ मैं 1 सर्वर बाय कर पाता था, आज मैं 3 सर्वर बाय कर पा रहा हूँ। उसी बिटकॉइन पे जहाँ मुझे 0.1 देना था, आज मैं 0.3 जनरेट कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जो टाइम मैंने पहले दिन करा था, आज आते आते 18 महीने हो गए हमको इस साइकिल को चलते हुए। 6 महीने और रुक जाओ, 6 महीने में जितनी हमारी सेल आ रही होगी हम उतनी ही सेल लेंगे जितने हमारे पिछले 18 महीने पहले
कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए थे, समझ गए। हुआ क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आप मेरे को पैसे तो दे रहे हो लेकिन मुझे एसेट नहीं बढ़ाना पड़ रहा। क्या समझे भैया, मैंने 10 कंप्यूटर लगाए होंगे उतना उतना बनाने के लिए, तो वो कंप्यूटर मेरे को 1 या 2 ऐड करने पड़ेंगे मैनेज करने के लिए, बट एक्चुअली तो आप मुझे सिर्फ पैसे दे रहे हो। मेरा इनकमिंग भी फिक्स है, मेरा आउटगोइंग भी फिक्स है, दोनों चीजें ऑलरेडी लगी हुई हैं। आप पैसे जो दे रहे हो तो मुझे ये सोचना पड़ेगा इस पैसे का यूज क्या करूं। नहीं समझा। ठीक है, समझ गया। अब तो जाके 18 महीने बाद जाके तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने शुरू हुए हैं। इससे पहले की तो मारामारी थी, इससे पहले की तो जद्दोजहद थी। सारी फाइट किस चीज की थी कि अब जो आ रहा है उसको लगाऊं कैसे। ठीक है, वो भगवान की दया से बिटकॉइन का रेट इतना अच्छा निकला कि उसने मेरे एसेट क्लास को बढ़ाते गया। वो साइजेबल इतना हो जाएगा आपके 6 महीने में देखोगे तो कि मेरा जो इनकमिंग है वो मेरे आउटगोइंग के बराबर रहेगा। फिर जो आप मेरे को पैसा दे रहे हो उसका एक्चुअली मुझे सर्वर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपने कहना चाह रहे हो कि जो 18 महीने आपके जितने के कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए वो सर्वर आपके एक्सेस हो गए आज की डेट में, जो लाइबिलिटी फ्री है। आप मुझे बताओ ना, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं फिर सर्वर खरीदने की। मेरे को तो बैठ के पैसे साइड में रख के ये सोचना है कि इसका करूँ क्या अभी, क्योंकि जो आपको देना है वो तो मेरा सर्वर निकाल रहा है। बट उसमें बताया तो ये था कि सर्वर की लाइफ जो 18 मंथ से 24 मंथ्स की है। सर वो तो जो मैं बोलूंगा जो आपको पसंद होगा वही बोलेंगे ना। राइट। मैं 18 महीने की लाइफ है बोलूंगा तभी तो आप बोलोगे हाँ 18 महीने दे। मैं बोलूंगा 24 महीने तो बोलो 24 महीने दे। एक्चुअल क्या है? 2 साल भी चलती है, 2.5 साल भी चलती है, 3 साल भी चलती है चलाने पे। एज पर और एक दिन भी खत्म हो जाता 1.5 है। साल से पहले खत्म नहीं होता। नहीं क्यों नहीं, पहले दिन भी खत्म हो जाता है। चाइनीज सर्वर है वही, फिर जिंदगी वो गारंटी तो ना देते हैं वो। अच्छा लेकिन वो क्या होता है, वो मैनेजमेंट होती है सीधी सीधी, अब ये मैनेज है। ऑब्वियस ही बात है। सर अब थोड़ा सा ये पूछना था, अभी टोटल 45 लाख जनरेट होना है, यही है ना? 45 लाख नहीं यार, रोज के नहीं, अगले 100 कुछ साल में जो बताते हैं 2 करोड़ 10 लाख में से 1 करोड़ दो- 60 लाख के आसपास हो चुके हैं। हो चुका है। हाँ, तो 165 के आसपास ही 48 बताते हैं। 49 समथिंग हाँ 50 समझ लेता हूँ, 50 जनरेट होने हैं, am I right सर? Yes. और हम अभी कितना डेली का कितना आपने बताया था? 150 हम जनरेट जो कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है? नहीं हमारी एवरेज जनरेशन 200-220 रहती है। 220 200 ले लो। हाँ। 200 ले लेते 200 एवरेज जनरेशन रहती है, और ये है 5% का रेशो होगा सर हमारा वर्ल्ड वाइड। ओवरऑल रेपुटेशन जो परसेंटेज है वो 8% की होगा। 8%, लेकिन उसमें जो ब्लॉकचेन के जो है इन्फो पे वो कभी 3.5 दिखाया था, अभी 5.5 सर के आसपास एक दिखाया। माइनर एक पूल है, दूसरा पूल तो अभी मार्केट में आ रहा है, आया नहीं है। राइट। मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतनी की बात तो वही तो कह रहा हूँ, आप अपनी या नॉलेज तो से बात करो ना। सर पर नॉलेज data कहीं नहीं। मिलनी चाहिए ना फिर उस चीज के लिए कि हम भी आगे दे पाए, या तो ऐसा कोई आपका जीबी माइनर के अलावा भी हमारा कोई पूरा है। अभी तो पता लग जाएगा मार्केट में आने को तो। चलो अभी जीबी तो माइनस सर पे बात इनका करो तो simply। एक यदि लिमिटेशन है इनकी कि इतने ही बन सकते हैं और सभी वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। 200 तो हम 5% में ही कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं ना सर ये। 200 यदि हम कर रहे हैं तो और भी लगभग कितना हुआ? 4000 हो। 70,000 हो गए एक साल के। 4000 एक वो हो गए ना टोटल 100% अगर बात करोगे तो महीने के, तो अब उस हिसाब से 4000 ना, मतलब 100%, ये तो 5% हुआ ना 200। नहीं आप 100% टोटल 70 से 4000 75,000 रुपए एक साल की टोटल हाँ जनरेशन हुई। इंटू 365 आपने कर 70 लिया। 75 ना 70 से 75,000। हाँ, ये अब मैं total depend करता है ये कि मैं हमारे उसका content- मान रहा हूँ सर कि यदि 5% का है शेयर हमारा मार्केट में, तो यदि हम एक साल में इतना जनरेट कर लेंगे नियर अबाउट जो 1 लाख के आसपास है, और होने ही कितने हैं? 50 होने, 50 लाख होने, 1 लाख हम करके बैठे हैं 5% में, तो टोटल एक साल में कितना हुआ? तो सर लगभग 20 लाख नियर अबाउट। और ऐसा होना नहीं है क्योंकि आधे हो जाने हैं। जैसे बोलते हैं, मेरे को जितनी नॉलेज Halving जो 4 years later हर है। 4 साल में आधे हो जाते हैं। तो ये सर मेरे को कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही। जैसे आपने बोल दिया कि 200 हम पर डे क्योंकि का, आपके पास नॉलेज बेस जो है ना वो बहुत ही छोटा है। तो सर दिलाई है। तो मैं वही Yeah, हर एक that's को why तो we are जाके here, नहीं sir. कर सकता ना ये No काम। course. ये तो जी। आपको या तो आपके लीडर्स देंगे या उनके लीडर्स देंगे। हाँ, ठीक है, मैं अगर आपके जैसे हर बंदे से मिलकर वो हिस्सा पूरा करूं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो मेरे लिए टाइम वेस्ट है। मैं आपको सीधा नहीं बताऊं। आपके लिए तो टाइम लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ जो आप नहीं समझ रहे हो, कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल ओके कॉइन। जी ठीक है, ओके कॉइन दिन के 1.5 लाख बिटकॉइन ट्रेड करती है। ट्रेड करती है। ठीक है, मतलब खरीदती हाँ, बेचती। okay, that is- ओके कॉइन की माइनिंग है 0। हाँ ठीक है। ठीक है जी, ओके कॉइन क्योंकि माइनिंग कंपनी नहीं है, ट्रेडिंग एक्सचेंज है। ठीक है। 1.5 लाख एक्सचेंज, 1.5 लाख बिटकॉइन जो वो डेली एक्सचेंज करती है उसका कट मिलता है उसको 1%। यस, कितना हो गया सर डेली का जनरेशन? जनरेशन तो उसका नहीं मेरी कमाई कितनी हुई? 1500 बिटकॉइन आ गए। 1500, चलो 1500 बिटकॉइन हो ठीक गए। है। Yes. 1500 बिटकॉइन डेली के कोई कंपनी बना सकती है, माइन कर सकती है। ओके।
समझ गया। हाँ, इट्स ठीक। कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं इसको। अब मैं समझ गया। जब आप एक्सचेंजेस करते हो, जब आप, तो ऐसी बहुत सारी बिटकॉइन में एक्टिविटीज हैं जिससे बिटकॉइन जनरेट होता है। जनरेट हो आप रहा है। सिर्फ माइनिंग से बिटकॉइन हाँ, जनरेट नहीं करते। ट्रेडिंग से भी हम जनरेट कर रहे हैं। हजार चीजें होती हैं, ठीक। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती, हजार चीजें होती हैं। जैसे मैं कोई भी बिजनेस बिटकॉइन से रिलेटेड करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, केवल हम सर्वर के काउंट नहीं करेंगे, हेलो। हम जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे भी जनरेट होता है, हाँ, तो हम वो भी काउंट करेंगे। ठीक। कितने? ठीक है, ठीक है, कब से? ठीक है। और टिकट्स का करो, टिकट्स का भी करो तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो बाय। तो इसका टोटल डेटा कैसे शेयर मतलब होगा, जो आपके कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनको कैसे पता लगे, जनरेशन का भी और ट्रेडिंग का भी हम कितना कर रहे हैं, आपके कितना नॉर्मल हमको आ लीडर्स रहा सब बता देंगे, ऐसे कोई वो नहीं है कि नहीं बताएंगे। बाकी ऐसा होता है कि जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, मैं चाहता भी नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल इधर उधर जाए, क्योंकि आप तो चलो अच्छे काम के लिए पूछ रहे होगे, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो बुरे काम के लिए पूछते हैं, हमको बड़ी बड़ी तकलीफ देते हैं। तो सारी डेटा इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वैसे भी कोई कंपनी देना पसंद नहीं करती, तो उसमें थोड़ा डाइसी तो रहेगा ही रहेगा। बट ठीक है, मतलब आप इतना समझ चलो कि हमको नॉलेज इतनी है कि आपका पैसा सेफ रहेगा। काफ़ी लोगों को पैसा कमा के दे रहे हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा है। रहेगा। नहीं, वो चीज़ अलग है। जैसे डाटाबेस की बात करूं तो अभी वक्त बहुत ही मुश्किल होता है, आप हर बंदे पे इंडिया में खासकर ट्रस्ट नहीं कर Yes. सकते। करके खूब देखा होगा, खूब हाथ जलाए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं वही कह रहा हूँ, पीछे हट जाते हैं। जैसे आपने डेटाबेस की बात करी कि हम बढ़ा रहे हैं, हाँ। ऐसी काफी कंपनियां एनसीआर में चल रही हैं जो केवल यही कहती हैं हम डेटाबेस बढ़ा रहे हैं। क्लिक वाली चल रही है काफी कंपनी, वो भी तो यही बोलते हैं। कंपनी क्या चल रही है, क्या लेकिन- नहीं चल रही, तो आप फ्यूचर पे ही बता सकते हो, आज तो बता नहीं सकते। हम 18 महीने से यही कह रहे हैं, 18 महीने से चल ही रहे हैं। लॉजिक तो 18 समझते महीने से हैं, चले, आपका नहीं लॉजिक चले। समझ में आता है। मुझे बिल्कुल समझ आता है। नहीं, आपका लॉजिक हमें समझ में आता है। अच्छा। अब यदि पहले बिटकॉइन That's समझ right. में आया, हाँ। तभी इन्वेस्टमेंट किया होगा सभी लोगों ने। सही बात है। अब बेसिकली जो गेन बिटकॉइन है उसका लॉजिक समझना था, तो इसलिए आपके सामने नहीं बैठे तो हैं। उसका लॉजिक आप समझे ही नहीं। अभी मैं गेन बिटकॉइन का लॉजिक समझाता हूँ आपको। Yes, please. आप में से यहाँ पे कितने लोग बिटकॉइन पे विश्वास करते हैं? सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी यहाँ हैं। जब भी हैं यहाँ पे, कितने लोग गेन बिटकॉइन पे विश्वास करते हैं? इसी सर, का doubt है। बिटकॉइन में है अभी कि उसमें कुछ डाउट। अभी मैं आपको आंसर करता हूँ। यस ठीक प्लीज। है? कितने लोग यहाँ 100 बिटकॉइन अभी खरीद सकते हैं कैश में? अभी गेन बिटकॉइन के बाद नहीं, वैसे बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि वैसे नहीं क्यों बिटकॉइन पे विश्वास है आपको, तो फिर क्यों नहीं खरीद रहे? पैसे की थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। एग्जैक्टली। गेन बिटकॉइन पे कितने लोग 100 बिटकॉइन कमाने की कैपेसिटी होती इतना तो कमाई है। है? सही बात है ना। तो ये पावर है गेन बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन पे क्या है, बोलने वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, सबको लगता है बिटकॉइन ही सब कुछ है, बिटकॉइन में करता है। बिटकॉइन ना तो आपको प्लेटफॉर्म देता है, ना आपको पोजीशन देता है 100 बिटकॉइन खरीदने की। कभी घर में जाके बोलना 100 बिटकॉइन खरीदने जी, पैसे दे दो, घर वाले बाहर निकल देंगे, बोले भाई तू मत आओ घुमा, यहाँ पे मत कर, पैसे तो waste वो कर। एक चीज अलग हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटी का एक डिफरेंस। ख्वाब देख के ही लोग यहाँ आए हैं, जब ये मालिक, कमाने के लिए आए हैं तो आपने इसलिए बात जुड़े समझी, हैं मैं सब। क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन, लेकिन आपको विश्वास तो बिटकॉइन पे ज्यादा है ना। विश्वास उस पे अगर बिटकॉइन पे बिटकॉइन पे है। विश्वास ज्यादा है तो 100 बिटकॉइन खरीदने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहाँ से आया वो विश्वास? हम्म। क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझो, कहाँ से आया वो विश्वास? कंपनी कंपनी का विश्वास plan हमने से बताया। विश्वास तो यदि और मेरे वो पास विश्वास एक दिन में नहीं आया। हम्म। हमने पूरा टाइम दिया उसको बनाने में, एक दिन दिया, पहले 1 बिटकॉइन लगवाया, फिर 1 बिटकॉइन से 2 बिटकॉइन कमवाए, फिर 4 बिटकॉइन लगवाए, फिर पहुंचते पहुंचते 100 तक आए। सर विश्वास तो सबका अपनी पर्सनल फाइनेंशियल के हिसाब से है। सर, मैं मेरी आपको बोल रहा हूँ, एक बिटकॉइन एक बंदा परचेज मुझे- करने की है, आप मैंने मेरी किया। कंपनी में 1.5 लाख रुपए लोग हैं। हाँ। आप एक बंदा ये कह के खड़ा करवा दो कि मैंने बिटकॉइन पे विश्वास करके 100 बिटकॉइन खरीदा। एक सिंगल बंदा आप ला दो। सर मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं तो बिटकॉइन पे विश्वास करके मतलब आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं तो सर, मना थोड़ी एक कर रहा हूँ, बिटकॉइन एक केवल बंदा- इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़ा था। अब एमएलएम की मैं बात कर रहा हूँ दूसरी। अगर सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़े होते आप हाँ। यहाँ बैठेंगे। मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी सर, सिक्योरिटी बता रहा मैं हूँ। अच्छा एक गेन क्वेश्चन है, गेन आप अगर बिटकॉइन हाँ। खरीद के अपने घर पे रहो तो मेरे से क्या लेना देना आपको? सर है ना कि मेरा पैसा लगा हुआ है कि कब तक कमाल सिक्योर कर है। रहे हो यार, बिटकॉइन लेके अपने घर में बैठो बिटकॉइन नहीं, ना। मैं माइनिंग में जो लगाया है आपके क्यों साथ। लगा रहे हो? माइनिंग में तो अपना जो रिटर्न मिल रहा है मालिक कोई क्यों लगा रहे हो? मैं तो बोल ही नहीं रहा लगाने के सर लिए। आप नहीं लगा रहे, लेकिन जो चल रहा है इसीलिए तो बैठे हुए हैं। मालिक मैं तो, अगर आप नेटवर्किंग नहीं करना चाहते मैं तो बोल ही नहीं रहा आपको पैसे लगाने के लिए तो मेरे साथ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैं नहीं आपके चाहता साथ आपकी तो मेरा इन्वेस्टमेंट investment- है। मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको, मेरे को आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं।
अगर आपको बिटकॉइन पे ज्यादा विश्वास है तो आप बिटकॉइन लेके घर को गेन बिटकॉइन तो आप लोग मांगते ही नहीं इन्वेस्टमेंट। सर एक बात तो बताइए, आप बोल रहे हैं आपको नहीं चाहिए। नहीं। नहीं, लेकिन जो मैंने लगाया है किसी के कहने पे लगाया है, तो अभी 100 ले लो वापस, क्या टेंशन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बिटकॉइन पे ज्यादा विश्वास है हाँ। तो आप बिटकॉइन लेके घर में बैठे हो, उसमें मेरी क्या जरूरत है। रिटर्न अब आए point। रिटर्न मैं वही तो मैं बताया, रिटर्न के लिए लगाया और सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मालिक मेरे को फिर आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ अगर आपको बिटकॉइन पे ज्यादा विश्वास है तो बिटकॉइन लेके रखो ना, वो तो रिटर्न दे ही रहा है आपको आपके हिसाब से। वो तो अप डाउन चलता है, वो जो ट्रेडिंग उसमें जो चलती है उसकी बात आप मेरे पास किस लिए आए हो? सिंपल है, उसका रिटर्न चाहिए। तो मतलब बिटकॉइन से ज्यादा मेरा विश्वास है। ऑब्वियसली विश्वास नहीं, मैं सर अरे वाले अगर वो को विश्वास ही नहीं, आप लगा क्यों रहे हो पैसे यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आपका विश्वास पहले दिन नहीं बना, आपका विश्वास बनाने में उनको टाइम लगा। मेरे टाइम की, मेरे लीडर्स की टाइम की वैल्यू है, आप उसको तो रिस्पेक्ट करो। मैं तो उतना ही कह रहा हूँ आपसे। सर मैं रेस्पेक्ट साझी कर रहा हूँ, यदि ऐसी बात नहीं होती तो हम बैठे नहीं होते। ये शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपने किसी पर्सन से कॉन्फिडेंस के अंदर ये ले लिया, उनके कॉन्फिडेंस में, ठीक है, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं ले पा रहे। मैं इनको क्या तो ये समझाने की शायद कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी मेन कंसर्न। मैं इनको डिफरेंस बता रहा हूँ कि बिटकॉइन और गेन बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन और गेन बिटकॉइन में सिंपल सा डिफरेंस है। सब लोग बिटकॉइन पे विश्वास करते हैं, किसी की लेने की हिम्मत नहीं, समझ गए। गेन बिटकॉइन में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ कमा के 100 भी जाते हैं, समझ रहे हो। इतना सा डिफरेंस है। अब प्रैक्टिकली किस पे डिफरेंस, किस पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो लोगों की सोच है। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो कमा के दे रहे हैं, जो इसको कमाना है कमाए, ना कमाने घर बैठे। ऐसे भी लोग कहते बोलते हैं कि बिटकॉइन फ्रॉड है, तो घर बैठे रहो, किसी ने रोका तो ना। और ऐसे भी लोग जो आंख बंद करके हम पे विश्वास करके आज 100-200 बिटकॉइन भी कमा रहे हैं। हम किसी का हाथ पकड़ के कुछ तो नहीं करवा सकते ना। लेकिन जो ये आके मुझे बोलता है कि मुझे बिटकॉइन पे विश्वास है और गेन बिटकॉइन पे विश्वास है, उसको डिफरेंस तो मैं समझा ही सकता हूँ ना। बिटकॉइन विश्वास करने वाले कभी 100 बिटकॉइन नहीं ले सकता, लेकिन गेन बिटकॉइन पे ना विश्वास करने वाला 100 बिटकॉइन पे कमा ये जाता कह है। रहे हैं कि इन्होंने कॉन्फिडेंस तो ले तो लिया किसी के, सर लेकिन छोड़ दो, सिक्योरिटी की वहाँ तो मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी की तो मैंने आर्ग्यूमेंट ही नहीं करी अभी तक। मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि बिटकॉइन और गेन बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है। सर यहाँ मैं प्रोडक्ट की वकालत तो कर ही सकता हूँ। सर मैं यहाँ अपने लालच की वजह से हूँ, यहाँ मैं अपने लालच की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा चाहिए। अब लालच के साथ सिक्योरिटी भी आती है कि मुझे सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक नॉन इन्वेस्टर आता है ना, वो मेरे से एक क्वेश्चन पूछता है, जी मेरे को ऐसा है, मेरे पास पैसा है और मुझे आपके पास लगाना है, सिक्योरिटी क्या है। तो मेरे पास उसके एक लाइन का आंसर है, वो लाइन का आंसर है सिक्योरिटी चाहिए तो बैंक जाओ, मेरे पास क्यों है। ठीक है, इतने पे मैं फ्री हो जाता हूँ। आप यहाँ पे आए हो हायर रिटर्न्स के लिए, वो मुझे पता है, ठीक है। मेरी कंपनी की, मेरी रेपुटेशन मुझे बचा के रखनी, वो मुझे पता है। लेकिन कुछ फंडामेंटल ऑफ बिजनेसेस है जो मैं आपको समझाऊं या ना समझाऊं, सोच आपकी ही रहेगी कि मुझे करना क्या आगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्या समझाने की कोशिश करूँ, मैं आपको कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, समझ गए। पहली बात तो ये मीटिंग अरेंज इन्होंने कर दी तो मैं शायद मीटिंग भी अटेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो आपके क्वेश्चन है ना, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं जो नए आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं रोज आंसर करता हूँ, डेली 15 लोग मिलते हैं, डेली मैंने यही क्वेश्चन आंसर करता हूँ। तो मेरे लिए ये टेस्ट ऐसा है जो मैं आंख बंद करके सोते सोते भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। और आपकी जैसी चाहिए रहेगी वैसे पास कर सकता हूँ। जैसा आपको खुशी में चाहिए खुशी में पास कर दूंगा, गुस्से में चाहिए गुस्से में पास कर दूंगा। प्रॉब्लम सिर्फ जो समझने वाली है वो ये है कि हमारी जो सोच का दायरा है ना, वो बहुत छोटा है। आप समझ रहे हो हमारी सोच क्या है। आपको मैं आज बताता हूँ, आपका आज का डिसीजन मेकिंग जो है, अभी तक का डिसीजन मेकिंग कंपनी और बिटकॉइन के ऊपर है ही नहीं। आपका अभी तक का डिसीजन मेकिंग एक हर्ड मेंटालिटी से आया है। 10 लोग ज्वाइन करके मैं पीछे रह गया, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता ये लोगों के साथ, समझ रहे हो। मैं 2 मीठी बातें करके आपको नहीं समझाना चाहता कि ये अच्छी चीज क्यों है। इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन बहुत है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पैसा बनाना है तो मेहनत करके वो प्रैक्टिकल रीजन समझिए और उसके वो आगे जाइए। सर ठीक है। मेरी आप या तो मैं वो कह ही नहीं रहा, मैं सिंपल एक चीज कह रहा था जिस चीज के लिए मैं आया था आपसे मिलने के लिए। बस ये कि मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। उसके 2 तरीके के लिए हम बैठे हैं ना। और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए चाहिए, वो पूछो। वो मैं अब यदि मैं कोई ऐसी चीज पूछता हूँ, आप कहोगे कि आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, तो ये मेरे ख्याल से कोई आंसर नहीं। पूछो। नॉलेज बढ़ाओ। आप नॉलेज कौन देगा? मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपल है, नॉलेज आप उस तरीके की नॉलेज कौन देगा? मैं उसी के लिए जो बैठा। आपको टेक्निकल पूछना है या जो आपको कंपनी का रेवेन्यू कितना कमा रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो हल्का फुल्का टुडे हमारे कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे जो बिटकॉइन के? 1.25 लाख के करीब, 1.25 लाख जो रिसेंट होंगे, जो मतलब जनवरी तक क्लोज होंगे। 1.25 लाख बिटकॉइन या कॉन्ट्रैक्ट? बिटकॉइन। तो मोटा मोटी 2 लाख से ज्यादा हमें वापसी भी करने हैं। 1.8 अगर हम करते हैं तो उसका नहीं, ऐसे तो 70 लाख रुपए को वापस 70 बिटकॉइन वापस भी कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा। वापसी भी तो कॉन्ट्रैक्ट तो काफी ओवर ओवर भी हो रहे हैं, बाइनरीज में भी जाता है, डायरेक्ट में भी जाता है, बहुत कुछ जाता है हमारे तरफ से। 2 लाख से तो ऊपर ही जाना है।
नॉलेज सर कहाँ से गेन होगी, थोड़ा सा वो भी बता दो सर तो थोड़ा हम सा कर लेंगे। थोड़ा सा गूगल पे बैठना पड़ेगा। वो मैं ये बात हाँ नहीं है, बाकी इनके इन लोगों के सर खाते रहो, ये देते रहेंगे जवाब। इनके तो खाते रहते हैं हम। इनका तो खाते रहते हैं जब कोई ऐसा पर्टिकुलर जवाब होगा जो नहीं समझ आएंगे तो ये व्हाट्सएप भी कर देंगे मेरे को, मैं भी Right. कर देता हूँ, ऐसा मैं किसी ठीक, का ठीक। आंसर नहीं छोड़ता। आप ये टेंशन ना लो कि मुझे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे, वो मैंने बोला ना रोज के क्वेश्चन है मेरे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मेरा इतना है कि अगर आप लोग यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो सबसे इलॉजिकल सवाल एवरी इंडियन पूछता है वो था सर मेरी सिक्योरिटी। आज मैं आपको पहली बार बताता हूँ, बैंक जो है ना वो भी आपको सिक्योरिटी नहीं देता, ये बता आपको बात। कभी बैंक आप सेविंग बैंक अकाउंट खोलने जाओ तो वो ये बोलता है कि ये जो तूने मेरे को पैसा दिया है लोन है, और कल के दिन अगर मैं डिफॉल्ट होता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी प्रॉब्लम। आप ये पढ़ लेना, किसी बैंकर से पूछ ले, वो बता देगा। सही बात है आपकी। हाँ मैं देखो जो इलॉजिकल क्वेश्चन है वो तो मैं गलत बता सकता हूँ कि ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। मैं आपके क्वेश्चंस के अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई सवाल बता रहा हूँ कि कहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं। देखो मैं आपको आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका 100% आंसर गलत देते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। करेंसी किस चीज के पीछे छपती है? जिससे भी पूछोगे इंडिया में वो एक ही चीज बोलेगा, गोल्ड। जी गवर्नमेंट गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी छापती है। 70 साल हो गए इस बात को कि गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी नहीं छपती। आज भी हम इसी उद्देश्य में जीते कि गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी छपती तो फेक करेंसी चल रही है। ठीक है। कल के दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ, आपको पता लगा आपको क्या नुकसान हुआ? आधे लोगों को ये पता ही नहीं कि नुकसान क्या हुआ। मोदी लहर चल रही है तो मोदी के पीछे बोलो हाँ जी सही हुआ, सब सही हुआ, सब हुआ। जो नकली नोट बैंकों में घुसे, जो लोगों ने बैंकों में गड़बड़ करी, वो कहाँ गई किसी को पता है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं था डीमोनेटाइजेशन के लिए, उसके लिए आपने उसके अंदर आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। भैया 11 लाख टोटल करेंसी बाहर थी, 15 लाख सिस्टम के अंदर आ गई, 4 लाख कहाँ से आई? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो नहीं, मैं नहीं कह रहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी है ना, है, मैं वो बिल्कुल नहीं बैंकिंग कह रहा। सिस्टम की यदि हम बात मैं ये करें, कह रहा हूँ कि लोगों को सरकार करेंसी के नाम पे इतना बड़ा बेवकूफ बनाती है और हम बनते जाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई चीज अच्छी होनी होती है नहीं होनी थी तो क्वेश्चन उठते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरी एक कंपनी है जो जिंदगी भर चलेगी या जो अंत तक दुनिया के अंत तक चलेगी, लेकिन ऐसा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की काम। ठीक, वो हो जाता है बहुत ही बढ़िया, नहीं होता है कोई चीज, हमारी इंटेंशंस गलत नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ है। ठीक है, बाकी उस इंटेंशन के पीछे मेरी कितनी मेहनत है मैं शायद आपको समझा भी नहीं सकता। फिजिकल मेंटल किस लेवल पे मैं ऑपरेट करता हूँ। आपने मतलब मेहनत भी की जिनके है। भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे पूरे होंगे ही हमेशा। क्या चीज? जैसे जितने भी, जैसे मान लो जो आप बोल रहे हैं कि contract हो भाई चुके ये कितने दिन चलेगी या ऑब्वियसली इतने साल तो कुछ नहीं, आप अच्छी इंटेंशन है, लेकिन जिन जिन लोगों ने बिटकॉइन ले लिए हैं और हमारे पास इतना बैकअप और सर्वर है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स तो यार मैंने बोला ना इस चीज की, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आपका ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं। देखो कंपनी फंडामेंटली उसी लेवल पे काम कर रही है जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पास हैं, अब वो करेगी ही हमेशा, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। नोकिया, लोग नोकिया ज्वाइन करते थे रिटायर होने के लिए, कितने दिन चली? 10 साल में खत्म हो गई। ब्लैकबेरी इतनी बड़ी कंपनी थी, कोई उन्होंने ये इंटेंशन से तो ना कंपनी चला रही थी कि 10 साल में बंद कर देंगे। तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट भी हम आज के दिन टेक्नोलॉजी और मार्केट इतनी स्पीड से चेंज करती है कि आपका ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी क्या करे, कंपनी उसी रूम मोड पे काम करेगी, भाई जितने लोग आए उतने लोग क्लीन होके चले, समझ रहे? कंपनी ने इस लेवल पे भी काम कर दिया कि अगर कंपनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के बैकअप पड़े हुए हैं संभालने के लिए आपके पेमेंट्स को। इससे ज्यादा कंपनी कुछ नहीं कर सकती ना, आपको सेफगार्ड ही तो कर सकती है, और क्या कर सकती है? बाकी इतना है कि जिसको क्वेश्चन हो इन चीजों के, वो सबसे पहले जो कंपनी हमने एसेट गिनाए हैं जीबी माइनर और पॉइंट बैंक, उसकी वैल्यूएशन करा ले, किसी भी थर्ड पार्टी से वैल्यू करा ले, वो अपने आप आपको बता देगी कि आज की इतनी वैल्यूएशन पकड़ी हुई है। और हमारे पास एसेट्स उतने पड़े हुए हैं जो आराम से निकाल सकते हैं सब चीजों को। नहीं एग्री तमिल जी, जो अभी मैं मेजरली जो क्वेश्चन आया आपने उसका ना थोड़ा सा अंदर जाओगे तो जो लीड टीम है जो कम्युनिकेशन कर रही है डाउन द लाइन, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप बोल रहे हो कि 3 साल 4 साल माइनिंग हो रही है तो डाउन टीम दारी 15-14 महीने इफ आई नॉट रॉन्ग, कितने दिन में माइनिंग एक जो माइनर होता है मशीन बेकार हो जाती है, देन जो कॉइन है तो सी यहाँ 14 महीने में तो कौन बोल रहा है? 14 में तो कोई नहीं बोल रहा। बस जो भी है 3 साल हम 3 साल बोलते हैं, 1.5 साल कंपनी हमें आउटपुट देती है और 1.5 साल कंपनी उसमें रखती है, हम तो यही बोलते हैं 1.5 साल। तो कुछ वहीं पे जो दिक्कतें आ रही है वहीं तक आ रही हैं, तो ये चीजें क्लियर होंगी। यहाँ कंपनी अर्न कर रही है बहुत सारा, तब थोड़ा सा आपको दे रही है, तो आई थिंक ये इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे।
सर प्रॉब्लम वही है ना कि वो कोई विश्वास, जो डेटा है उस पर विश्वास नहीं करते और जो डेटा नहीं है उस पर क्वेश्चन उठा के ले आते हैं, वो वाली इशू है। तो क्या वो ये मेजरली आपकी सेल्फ रिसर्च पे ही आएगा और इसमें इतना बड़ा सिस्टम है, इतने लोग हैं कि आप सबको जाके समझा भी नहीं सकते, किस किस को समझाओ। ठीक है, अभी इतना टेक्निकल सिस्टम है कि तो आप मेरी पोजीशन पे आओ तो आप समझो इस बात को। ठीक है, मैंने बिटकॉइन के सेमिनार्स लिए जहाँ पे सारे टेक्नोलॉजी वाले बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, सिर्फ क्योंकि बिटकॉइन बोलूंगा तो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले बाहर उठ के आएंगे। मैंने बोला ये एक सेमिनार ले रहा हूँ बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे, आ जाओ। आया कौन? बीटेक एमटेक यही सब लोग हैं। मैंने 1 घंटे का सेमिनार लिया, उनको टेक्नोलॉजी पूरी समझ आ गई। घूम फिर के खड़ा हो गया, मतलब बोलता है सर एक काम करो, सब कुछ समझ आ गया, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा काम होता है, पैसे कैसे बनाएंगे वो बताओ। समझ गया? अब मुझे स्प्रेड करना है तो मेरे को पता है कि मेरे पास गिनती के ये 20-40 लोग ही आने वाले हैं और घूम फिर के इन्होंने क्वेश्चन वही पूछना बस, क्या बोला कि पैसे कैसे बनाएंगे, और कोई काम से आ ही नहीं रहा बंदा वहाँ पे, और कोई मतलब ही नहीं है उसको। टेक्नोलॉजी है तो ठीक है, हमने भी समझ ली, तुमने भी समझ ली, क्या बात। फिर जब हमने बोला कि चलो कम्युनिटी बढ़ाते हैं, तो कम्युनिटी बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका तो है नहीं कि सेमिनार सुनने पड़ेंगे। तो हमने बोला किस तरीके से कम्युनिटी बढ़ाए, तो कम्युनिटी बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका निकला कि भैया जो क्वेश्चन उठता है लास्ट में पहले उसको आंसर कर दो, उसके बाद देखो बंदे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमने पहले क्या किया कि पैसे कैसे बनते हैं वो समझा दिया लोगों को। अब समझना बिटकॉइन किसकी जिम्मेदारी होगी? जो पैसा बना हो गई ना। जो पैसा बनाना जो चाहते हैं। बीटेक एमटेक समझ सकता था वो मैं आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप उस टेक्नोलॉजी लेवल पे समझो जाके। लेकिन अब आपके दिमाग में ये जद्दोजहद है कि साला 4.5 रुपये अगर ये बना रहा है तो 5-6 रुपये कहीं और भी बनते होंगे, तो पढ़ना शुरू करो। जिसका दिमाग में थोड़ा सी क्यूरियोसिटी वो ये काम करेगा। तो हमने क्या करा, हमने उठा के क्वेश्चन पहले रख दिया। ठीक है कि भाई क्वेश्चन का आंसर ये है, अब बिटकॉइन पढ़ना आप शुरू करो। समझ गए? तो हमने क्या करा, अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन नीचे पास कर दी। अब एंड ऑफ द डे गोल तो उसी ने अचीव करना, लोगों ने, हम तो नहीं अचीव करा। कितने लोगों को अचीव करा? हमने कम्युनिटी से जोड़ना था, आप वो कम्युनिटी से जोड़ दिया। एक ऐसी कम्युनिटी से जोड़ दिया जहाँ पे आप 2-4 रुपये बना लो। ठीक है, आज की मरी हुई मार्केट में अगर मैं पैसे निकाल के दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है। अब वो कितना आपने विश्वास करना है, कितने आपने क्वेश्चन रखने, कितने आपने आगे समझना, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी लूंगा ही। मैंने आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना था वो दे दिया, वो मैं दे रहा हूँ, वो मैं कंटिन्यूसली देता हूँ। ठीक है, अगर आपको अपने आप को सेफगार्ड रखना है आप कम इन्वेस्ट कर लो, बिल्कुल ही सेफगार्ड नहीं करना, कोई इशू नहीं, हमारे इन्वेस्ट ही मत रहो, बिटकॉइन लेके रख लो। हम तो ये भी नहीं बोलते कि आप बिटकॉइन लगा के हमारे पास रहो। हमारे पास बिटकॉइन लगाने का सिर्फ एक ही रीजन है, शायद बढ़ जाता है। ठीक है, वो कितने दिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वो भी भगवान जाने। समझ रहे? तो मैं कह रहा हूँ ये जो कॉल्स होती है ना, ये सारी इंडिविजुअल कॉल्स होती हैं। बस वो लोग क्या करते हैं कि मेरे ऊपर ना आए कल के दिन, कल मैं इसके ऊपर थोप दूँ। ठीक है ना, लगाने को मैंने बोला था, उसका जो कमीशन है वो तो मैं खा लूंगा, लेकिन कंपनी डूब गई तो जिम्मेदारी कंपनी की, मेरी नहीं। समझ रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े अजीब से इनवैलिडेटेड क्वेश्चन है। लोगों को जो सोच होनी चाहिए ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमने कैसे पैसे कमाना है और कैसे आगे बढ़ना है। वो कैसे पैसे कमाने का काम बहुत सिंपल सा है। 10 लोगों को ना जोड़ के 10,000 लोगों को जोड़ो, एक पॉइंट 1 आईडी के जोड़ो। कोई आपको आगे पूछने नहीं वाला भाई मेरा पॉइंट 1 आईडी क्लियर, कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। आप एक ही बंदे के पीछे पड़ जाओगे, साले 100 बिटकॉइन जोड़ो, 100 बिटकॉइन जोड़ो, 100 बिटकॉइन जोड़ो, तो आपकी जान भी उसी लेवल पे खाएगा जाके। क्या समझे? बट नहीं, हमने मेहनत नहीं करनी, हमने लोगों से बात नहीं करनी, मुझे नेटवर्किंग अच्छी नहीं लगती, मुझे ये अच्छा लगता है। अरे यार, जिस चीज में धंधा आ रहा है, ऐसा धंधा आपने देखा कहीं पे जहाँ पे आपको काम ना करना पड़े, सिर्फ बातें करके काम हो जाए? इससे सिंप्लीफाइड धंधा नहीं है। पैसे में लिमिट नहीं है यहाँ, कोई कमाई में लिमिट नहीं है, बहुत कमाई होती है। लेकिन क्या बस हमने मेहनत नहीं करनी, वहाँ हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत की जिम्मेदारी कोई और ले ले, काम हम 2-4 जो कर सकते हैं कर ले, और काम सर 2 चीजें हैं सर। अगर रुपए जी ने धर लिया अपना एंड यार ये कमाते 1.25 करोड़ रुपए एक महीने का। ही इज द लीडर, द इनिशियल लीडर। बट वो क्या, वो 1 जनवरी से डिसाइड जो है ना वो रोज की है। 1 से 15 जनवरी का था 161 बिटकॉइन पे आउट 15 दिन का, सोच सकते हो? लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत इसने करी है और कितनी मेहनत घर हमने करी छोड़ है, के हमें एक महीना जानना है। आउट स्टेशन से रहा। जैसे आप बिटकॉइन से कह रहे हैं कि आगे वो आप चेन सिस्टम बना सकते हैं, तो उस पर पूरा परसेंटेज 0.1 वालों या 0.2 या इनको तो कुछ नहीं मिलता ना। मिलता है, कम मिलता है, कम मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी ऐसा है कि कोई पॉलिसी, क्योंकि ये तो सिंगापुर बेस्ड है कंपनी, तो उसके अंदर तो आती नहीं है अभी कुछ नहीं। ऐसे इनकेस तो अगर मेरे कहने का मतलब क्या, मार्केट और जो सबसे बड़ी गलती है हमारे यहाँ पे वो लोगों की ये है कि हम लोग दूसरों पे बहाने ढूंढते हैं। हम अगर अपने मेहनत करके इस चीज को निकाल सके तो आपको एक्चुअली किसी से बात करने की जरूरत है। रुपेश से कोई मैं रोज बात थोड़ा करता हूँ, या इसको रोज बैठ के ट्रेनिंग थोड़ा देता हूँ।
इसने एक जिद पकड़ ली कि भैया रोज एक 5 बंदों से मिलना है, रोज 3 की क्लोजिंग करनी है, साल भर ये काम करना है, अपने आप काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से साल इसको हो गया कितने होगा। बिटकॉइन? 13.5 महीने, हाँ, 13.5 1700 बिटकॉइन, क्या बात है, जिसमें 15 स्टार्ट। हमारे अपने इन्वेस्टर हैं 1700। मैंने सिर्फ 15 खरीदे थे बस, उसके बाद कभी नहीं खरीदा। मतलब अपना इन्वेस्टमेंट हो चुका 15 बिटकॉइन से ये 1700 ये सिर्फ बिटकॉइन मेहनत का खेलो, कुछ भी नहीं है। आप और मैं कोशिश- किसी को भी आज तक नहीं बोला कि 1 रुपया भी लगाऊं। पहले स्टार्टिंग के 15 लोगों को 0.10 लगाया था और एक ने एक BTC लगाया था यार बस। फेलियर एंड सक्सेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। A company can be very successful, a company can be failure, not something which is in our hand, But there are so many important parts of it which runs through it. just educate them. अपनी Day by day. एजुकेशन बढ़ाते रहो, दूसरे की एजुकेशन बढ़ाओ ना, Same. दूसरे को ऑब्लिगेट करो ज्यादा पैसा लाने के लिए, ना खुद ज्यादा पैसा लगाओ। अपना कभी भी। मेहनत का काम है, मेहनत करते जाओ, पैसा बनता जाएगा। बट घूम फिर के हमने कंपनी की पूछ पकड़नी, साले तू बता, तू ना चलेगा पै- कितना? अपना सर थोड़ी इंडिया काम में है। इंडिया में सर उसका थोड़ा है, दिक्कत है इस अभी जो चल रहा है बहुत बड़ी दिक्कत है ना, मैं इंडिया ये में मान गया, नहीं ठीक है, मैं मान गया बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं लेकिन बोल रहा हूँ कि अगर आप लगवाए ही किसी बंदे के 100 रुपए रहे हो तो आपकी जान खाएगा ही नहीं। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको आज के दिन बताऊँ। इंश्योरेंस सेगमेंट देखा आपने? हाँ इंश्योरेंस सेगमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? हम्म, क्या थी? इंश्योरेंस सेगमेंट कोई गलत सेगमेंट था? नहीं। हम्म। इंश्योरेंस में जो देखा एजेंट गलत था गया वो, देखा वो गलत। माल ये लेके जाता था कि मेरा प्रीमियम सबसे ज्यादा कैसे बना। हाँ वो कस्टमर को तो सोचता ही नहीं था कभी। नहीं सोच सही रहे, बात है। कमीशन की बात वो कैलकुलेशन ही प्रीमियम की लाख रुपए में उसके Fact है। स्टार्ट करता है आदमी। नहीं कैसे? अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप एक बंदे, आप भैया के पास गए, बोले जी आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ लाइफ की। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट Calculation करना होता है। आपने एग्जैक्टली उस बिहाफ पे उनको पॉलिसी दिलवा दी। भाई जब दूसरा बिजनेस लेके आओगे, तीसरा बिजनेस लेके आओगे, 400 बिजनेस फेल होते रहे, वो आपके साथ रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि जो ये कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब आप कस्टमर को खुद ही खराब कर रहे हो तो आप उससे नेक्स्ट टाइम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? राइट ना सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम अपने डाउन में जिसको हमको ज्वाइन कराना है उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि बिटकॉइन मतलब हमें समझाना पड़ेगा उसको, और जो समझ लेता है वो अपने अपलाइनर को क्वेश्चन नहीं करता फिर कि मैंने समझ लिया है कि बिटकॉइन क्या है, गेन बिटकॉइन क्या है, अब मेरी गारंटी मेरी है। अब यदि मैं ही नहीं समझूंगा तो उसे क्या समझाऊंगा? एक चीज़ तो मेरे में कॉन्फिडेंस कब आएगा कि जो सिस्टम है मैं पूरा उसको समझूं पहले, सबसे पहले तो उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है ना। अब खाली मैं ये बोलूं कि पैसा कमाना, तो पैसे कमाने के लिए तो एनसीआर में मेरे ख्याल से इतनी कंपनियां क्लिक वाली और ये सब चल रही हैं आजकल, तो वो कोई नहीं भरोसा करता, वो करते हैं भैया ऐसे ही होगा, जैसे वो भाग गई हैं ये ऐसे ही हो जाएगा। तो उसके लिए उनको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। Justified कॉन्फिडेंस reason तब हो। आएगा जब उनके क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मतलब कि गलत है या सही है, बैठे हुए हैं सारी चीज़ें, लेकिन दूसरे की इंटेंशन पता नहीं चलती। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, पहले वो थी स्पीक एशिया, वो भी बाहर की बेस की कंपनी थी, वो भी यहाँ पे ऐसी चली, इवन के आपका स्टॉक गुरु, ठीक है, सब में यही था कि पैसे कमाओ बस जोड़ो। अब ये चीज़ एक क्वेश्चन ऐसा है, ये आंसर इसका मतलब यदि हम किसी को दें तो उसमें फिर ज्वाइन नहीं करेगा, वो नॉलेज के साथ ही ज्वाइन करेगा इसको, और नॉलेज के साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं लोग। बिटकॉइन समझ लेते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, हाँ बिटकॉइन ठीक चीज़ है, उसके बाद आते हैं फिर उनको अटकता है जब माइनिंग में पैसा लगता है, भैया अब इसको समझो कि माइनिंग क्या चीज़ है, आधा तो बिटकॉइन समझ के कर लेते हैं क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ें, हैशिंग पावर हमारी टोटल कितनी है, किस तरह के ब्लॉक हमारे कितने हैं पर ब्लॉक, जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि 12.5 बिटकॉइन एक ब्लॉक से जनरेट होते हैं, एम आई राइट सर? हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में वर्ल्ड वाइड। तो टोटल ब्लॉक कितने हैं सर? थोड़ा ये क्वेश्चन रहता है, वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कितने हैं टोटल? यदि हर 10 मिनट में 12.5 जनरेट होने हैं तो टोटल ब्लॉक कितने हैं सर वर्ल्ड वाइड? यदि सर थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी, मैं गूगल पर तो मिली नहीं मेरे को, कैसे नहीं मिलेगा? मेरे को हो सकता है नहीं, मैं लिंक तक पहुंचा हूँ, हो सकता है। बताओ 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है वर्ल्ड वाइड। 24 घंटे में कितना बनता है? ये नहीं पता ना मेरे को, मैं तो समझ रहा हूँ कैसे ब्लॉक नहीं खुले पता हुए यार? हैं। 24 घंटे को Calculation है। डिवाइड करो यार 10 से Calculation यार। है। मेरे को नहीं पता, जब तो पूछ रहा हूँ, अरे अगर मालिक क्वेश्चन ही साहब, नहीं होगा। 1800 नहीं 24 घंटे में 1800 पर डे के बनेंगे। नहीं बनेंगे, 144 बनेंगे। 24 घंटे में 144 10 मिनट के ब्लॉक होते हैं, इसमें बताने वाली क्या बात है? एक ब्लॉक से 12.5, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए 12.5 साइड में करो। ठीक है मैं रख 10 देता हूँ। मिनट में एक ब्लॉक बनता है। 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, वो चाहे 24 आप घंटे में कितने बने? चाहे आप उसकी माइनिंग कर रहे हो चाहे कोई कोई भी और। कर रहा हो। ठीक है 24 clear। घंटे में कितने बने? 24 घंटे में कंफ्यूजन था थोड़ा। कंफ्यूजन था ना, ठीक है कंफ्यूजन कैसे था मालिक, कब करो ना? सर मैं कर रहा हूँ, नहीं है, सही है। 144 बनेंगे। 144 हो गए बस ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय 12.5 1800 बिटकॉइन मैं ये समझ रहा था कि ब्लॉक इकट्ठे चलते हैं, कि हमारे पास 6 ब्लॉक चल रहे हैं, दूसरे के पास 8 ब्लॉक चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन यही तो होता है सर, यदि क्लियरिटी Information होगी ज्यादा तो clear। आगे मैं इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाऊंगा। पास ऑन करूंगा तो वो बिल्कुल मजबूती के साथ मेरी जान नहीं खाएगा, वो आराम से आएगा पीछे। तब मैं उससे बोल सकता हूँ पैसा कमाना है तो दौड़। अब उसको क्लियर ही नहीं होगा तो फिर मैं उसको क्या बता पाऊंगा। तो यानी कि सर जी आपको रेवेन्यू का इन एंड आउट पता चल के बाइनरी में हम 35% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बाकी का जो अमाउंट बचता है वो आप पूछ रहे थे ना एकदम। मैं ये पूछ रहा था बाइनरी मतलब मोटा मोटी जहाँ तक मेरी नॉलेज है 4 से 5 बाइनरी उठ जाती है नॉर्मली सेल को। चार एक तो binary उठ चार ओवरऑल कंपनी के पास इन हैंड काफी कम पहुंचता है। जैसे 8% की बाइनरी 4 उठ गए, 32% तो मोटा मोटी ये उठ गया, 5% DSI उठ गई, ठीक है। तो मोटा मोटी 40% के आसपास तो आपका टोटल इसमें चला गया। तो गेन बिटकॉइन के पास इन हेड तो अपना 0.6 ही आया, फिर उससे उसको माइनिंग करके 1.8 वो भी डिवाइड देना करना है। है। तो 100 मेरे पास तो 100 ही आता है पहले मुझे तो 1 महीने बाद देनी होती है बाइनरी। हाँ 1 महीने बाद देनी होती है, बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जाना तो नहीं है। आज जैसे आप कह रहे हैं 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट है आपके उसमें से, तो मोटा मोटी आपको 2-2.25 लाख बिटकॉइन आपको रीजनरेट करके वापस देने हैं। और जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 70,000 से ज्यादा बिटकॉइन आपके जनरेट नहीं होंगे अगले 4 साल के अंदर। ठीक है। तो वो 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरे हो पाएंगे जब आपकी टोटल माइनिंग ही 70,000 होगी। इसके मतलब 1,30,000 के लिए आपको अदर सोर्सेज आपको जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है। वो अदर सोर्सेज क्या है जिससे कि आप 1,30,000 बिटकॉइन जनरेट करके आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाओगे। सबसे पहले जो बाइनरी होती है वो आपने काउंट भी करी और इग्नोर भी मार दी। जैसे आपने क्या करा 40% गिनाया भी मुझे और उसको साइड में कर दिया। ठीक है। वो 40% की तो आप कुछ लेके खर्चा आएंगे। आएगा तभी तो दूंगा ना, गिनाया तो ना दूंगा। हाँ ठीक है, वो भी आपको देना ही है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आपने 0.6 आपके पास आ रहा है, 1.8 देना है। मैं कह रहा हूँ आपने ये तो गिना दिया कि 40% कटता है, हाँ बट जब देते वक्त है वो बाइनरी काउंट ही नहीं करी हाँ, आपने। वो भी जाएगा। तो 2 लाख से प्लस ये एडिशन 40 नहीं, और हो गया। नहीं। अगर आप महीने बता के दें। अरे बाद नहीं। से एक मिनट यार बाइनरी- रुको, आपने बोला 40% कटते हैं, ठीक है, और मुझे देने भी हैं। तो जब देने वाली कैलकुलेशन आ रही तब वो 40% तो आप इग्नोर ही मार रहे हो। भाई जो मेरे पास आ रहा है उसी में से 40% दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो वो 40% जब आप ले रहे हो तब तो गिन रहे हो, बट जब मुझे देने हैं तब गिन ही नहीं रहे हो। नहीं मैं वो कमीशन वाला तो काउंट नहीं कर, मैं तो आपका केवल क्यों नहीं काउंट 1.8 कर रहे? आपको देना, वो भी तो अरे देना ही है। यार, महीने की क्यों नहीं 22,000 काउंट कर बिटकॉइन बिकते हैं। एक मिनट यार, आप क्यों नहीं काउंट कर रहे? अगर आपने मैंने देने हैं तो आप काउंट क्यों नहीं कर रहे? मैंने 20,000 महीने की ली सेल, तो मेरा 40% कितना बना? 8,000 बना। आपने वो जो 70,000 महीने के निकाले वो तो अलग है, ये 8,000 को काउंट नहीं करोगे? नहीं करेंगे ना, इसको भी काउंट आप करेंगे। करो काउंट, फिर निकालो टोटल कितना हुआ। तो इसका मतलब आपको फिर जनरेशन और ज्यादा करनी पड़ेगी। अरे यार, अरे 20,000 आएंगी तो इनकमिंग भी तो 20,000 हुई, तभी तो उसमें से 8,000 दिए, 12,000 तो फिर भी इनकमिंग तो आप वो काउंट क्या नहीं है? कर रहे हो, इनकम तो जीरो डिस्काउंट कर दिया आपने खड़े खड़े। महीने की सेल्स कितनी हुई? आपने अच्छा उसका यस, नाउ यू गॉट द पॉइंट। जोड़ तोड़ तो करोगे ना, जोड़ तोड़ से क्या करो, जोड़ तो रहे हो, तोड़ रहे हो। मतलब उसका तो हम ये समझ रहे हैं कि उसके तो आप सर्वर लगा रहे हो, तो वो तो आपकी इनकमिंग है ही नहीं। वो तो आपकी भूल ही गए, वो तो बोले cost of छोड़ो। business वो भी है। हर महीने दोनों ब्लैक वन ऑल्सो। और सर जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर होते हैं ना उसकी मशीन भी मतलब स्टेबल रहती है। टोटल अभी तक अपने पास कितने सर्वर लगे होंगे? बहुत है सर, साइज सर कितना पीटा हैश हो गया आपने? 66 से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो 66 पीटा हैश पूरे हरिद्वार से ज्यादा? ऊपर भी हो गया? है। हरिद्वार से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं। सर कितना पीटा है किधर आपने? कितना द्वारा 66 तो था थोड़ा टाइम पहले। 120 125 का। ये है तुम्हारे अप्लायंस, नहीं मुझे मालूम है ये अप्लायंस इसलिए मेरे को बोले। जब भी बैठा मैं तो बोल रही थी 100 के ऊपर तो सर जो आपने 200 बिटकॉइन बताए थे पर डे हम जनरेट कर रहे हैं, मतलब माइनिंग से। कितना पीटा है? मैंने जो देखा है 24 को मेरे ख्याल से एक ब्लॉक पे ही केवल जनरेशन हुआ है, am I right? वो वैसे नहीं होता यार, आर्ली एवरेज कैसे होता होता है। जी? 200 बिटकॉइन एवरी डे हाँ, जनरेट कर रहे हैं। आवरी मतलब वो होता है, कई बार कई दिन बहुत अच्छा लक होता है तो हमारे को 10-10 बराबर उस दिन 9 हुए हैं, मैंने देखा है 24 तारीख में एक अरे ब्लॉक, एक ही ब्लॉक एक पे। ब्लॉक, और कहीं पे भी मैंने 9 से ज्यादा नहीं देखा। अरे मालिक 12 ब्लॉक करते हैं, आप क्या बात कर रहे हो यार। वो तो ये तो सिर्फ एक सर, वो मैं जीबी तो अभी का मैं बता तो रहा हूँ। आप क्या करा करो, जैसे कभी टोटल आउटपुट देखते हो ना तो उसमें राइट साइड पे लक फैक्टर होता है, अच्छा वो देखा करो। तो हमारा ओवरऑल लक फैक्टर 100 से ऊपर है। 6,000 मंथ में। सर एक छोटा सा काम यदि हो जाए कंपनी लेवल पे, एक जो एजुकेशन के लिए कोई सिस्टम यदि साइड में चल जाए, उससे बढ़िया सर बात नहीं होगी। यूजर बेस इतना बढ़ जाएगा, बढ़ ही जाएगा, आप साइट पे कॉन्फिडेंस गए हो? होगा जी। साइट पे गए हो? कौन सी वाली पे? हमारी वाली हाँ बिल्कुल जाते हैं ट्यूटोरियल सेक्शन में गए? ट्यूटर सेक्शन में। ट्यूटोरियल सेक्शन
ट्यूटर वाले में नहीं गए सर, नहीं गए, हम नहीं गए। ट्यूटर वाले सेक्शन में जाना है तो चलो आज चले जाएंगे। वही छोड़ रखा है, बाकी सारे सेक्शन देखेंगे। सर हमारे अपलाइनर्स के थ्रू हम आगे जा रहे हैं सर अब। अब आपके पास नहीं आएंगे थे। भाई तू जल्दी कर ले, मेरे को निकलना है बाहर। मेरा सिंपल है सर। सर जब हम कोई भी बंदा रिफंड करता है, अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, हाँ। और एक वो- चीज़, बाहर कोई विवेक, तीनों को लड़का है ना विवेक, पे चार्जर है ना, वो जल्दी कर। तो सर कभी कभार मेल आता है लोगों के पास कि ना फ्लक्चुएशन ऑफ रेट की वजह से ना हम आपको आपका वो कभी कभार नहीं आया, सिर्फ एक ही बार आया, वो भी स्पेसिफिकली कुछ केसेस रोकने के लिए आया था, अदरवाइज नहीं आता है। और सर ऐसा हुआ है मेरे साथ में, मेरे डाउनलाइन के साथ में किसी को रिफंड करना पड़ गया अनफॉर्चुनेटली। तो 28 जैसे मान लो 28वां दिन पे उसने मारा, रिफंड मारा, रिफंड का फॉर्म नहीं काम कर रहा, मेल चली गई, कॉरेस्पॉन्डेंस वो सब कुछ हुआ, 1 महीना हो चुका है। हुआ क्या, कंपनी ने उनको माइनिंग आउटपुट दे दिया। अच्छा, और वो सारा रेफरेंस हमने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। अल्टीमेटली कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो रिफंड का फॉर्म था वो एक्टिव नहीं था, तो हमने हेल्प एंड सपोर्ट की सहायता ली। अब ऐसे केस में कैसे वर्कआउट हो पाएगा, जब कंपनी ने मतलब 28 दिन के टाइम पे भी काम पूरा हो गया, हमने रिफंड भी मार दिया और उन्होंने पे आउट भी भेज दिया, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हो रही है। ऐसे केस में क्या होगा? मेरे को सपोर्ट टिकट रेज करके दो, मैं एग्जैक्ट है सर, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। मेरे को टिकट रेज, हाँ टिकट रेज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। एक आध केस भी तो अगर वी कैन कंसीडर, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है, ऐसा वो होता ही नहीं एक बार हुआ है, वो बड़ा पहली बात तो कोई रिफंड भी नहीं प्रेशर आ देता, जाता है, सब फिर रीजन वो देता है, रेपुटेशन के ऊपर ना वो चीज़ ठीक नहीं। आप क्या बोल रहे थे? सर साइट का रह गया बस कि हमको साइट पे ही मिलता है, बाकी तो ना कोई उसका साइट कल बंद हो जाए तो कोई ऑफिस कोई ऐसा कहीं सपोर्ट पीछे कि सर भी दुबई बैठे हैं तो थोड़ा बताने में सर दिक्कत रहती है। यार ऐसा है तुम्हारे इंडिया में ना एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हर खुला आके ना मेरे ऑफिस में खड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे ऑफिस खोल रहा हूँ तो, क्योंकि लॉस तो तुम्हारे पास है नहीं। तो मेरे को जिस दिन सर्टिफिकेट ला के दे दो कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस दिन मैं यहाँ पे सबसे बड़ा ऑफिस खोलूँगा इंडिया का। मेरे से बड़ा ऑफिस कोई खुलेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या, लॉ वो लगाते नहीं, लॉज उन्होंने लगाने नहीं, फिर मैं कहाँ कैसे लॉफुली चलूँ यहाँ से, आप बताओ। मैं क्या बताऊँ सर, सिंगापुर से चलता है, अब मेरा इंडिया है, मैं क्या बताऊँ, इंडिया तो सर आपका भी है, जैसा आपको पता है ऐसे मुझे पता है। आपको इशू एरिया बता दिया, या तो लॉ क्लियर करें गवर्नमेंट वाले, वो बोलते हैं कि भैया हमें नहीं घुसना इसके अंदर। अब बताओ उनसे बोल दिया हमें नहीं घुसना, उसका मैं क्या जवाब? नहीं मैं आरबीआई का सिंपल स्टेटमेंट था कि हमें नहीं घुसना बिटकॉइन में। हाँ नहीं घुसना, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे लीगल है ही नहीं, ठीक है वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, रेगुलेट नहीं है, वो चीज़ भी एक अलग होगी। ऑफिस कैसे चला दूँ यहाँ पे? नहीं सर कुछ ऐसा तो पता लगे कि मतलब कल साइट बंद होगी उसका आंसर मैं किसी को दे मैंने बोल दिया आप मुझे यहाँ पे इम्यूनिटी दिलवा दो पुलिस से, मैं कल आपको सबसे बड़ा ऑफिस खोलूंगा। चलो ऑफिस भी नहीं है यहाँ पे, नहीं है मतलब सपोर्ट इसके अलावा और क्या है सर, ऐसी तो पता आप लगे। मेरे को लीगली कोई सपोर्ट लाके दे दो ना, मैं अचीव कर लूंगा। मैं बोल तो रहा हूँ आप मेरे को लीगल प्रोसेस लाके दे दो कि भैया तुम बिटकॉइन का धंधा यहाँ से चला सकते हो, इसका ये लीगल पर्सपेक्टिव है, मैं वो कल खोल दूंगा चालू कर। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कल साइट यदि बंद हो जाए, एक कोई क्वेश्चन आता है सर किसी का, उस केस में तो कुछ भी वो नहीं बता ना, कॉन्टैक्ट हमें मलेशिया वहाँ का भी नहीं पता, सिंगापुर जाके एक क्राइम फाइल कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के फाइल कर सकते हो, आपको सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं है। जिसे साइबर क्राइम बोलते हैं, साइबर क्राइम में दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के फाइल कर सकते हो। तो उनके कंट्री में हुआ होगा तभी तो मेरी सुनेंगे वो, मेरे साथ तो मेरी कंट्री में हुआ है तो मेरे यहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी ना सर, वो जो भी गवर्नमेंट चलेगी। साइबर क्राइम इंटरनेशनली ऑपरेट करती है। अच्छा वो इंटरनेशनल करेगा साइबर क्राइम में जाके, तो आपको बाकायदा और रिस्पॉन्ड देंगे। ये एक सर आंसर आया, मैं आगे दे पाऊंगा। थैंक यू। और कुछ एक क्वेश्चन था जो मैं पूछ भी दिया था, दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक बिटकॉइन लिया मैंने, जिन माइनर्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कल जो माइनर्स लगा, आपने जो माइनिंग मशीन हमने लगाई, हमने इंश्योरेंस कवर किया हुआ है, इंश्योर्ड है वो सब, कंपनी इंश्योर्ड है इन चाइना एंड सिंगापुर, इन चाइना नॉट मतलब इन चाइना मींस अगर कल ऐसा कुछ होता भी है तो कोई मतलब नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर होता तो हाँ, उसमें वो रिकवर करके मतलब जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपकी सिक्योर है। देखिए मैं क्वेश्चन ही इनवैलिड है, मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से जितने पॉसिबिलिटीज हैं वो सब कर रखी हैं। अब वो कितनी सिक्योर है कितनी नहीं सिक्योर, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिएक्ट करती हैं। हमने तो इतना कर रखा है कि एक फॉर्म नहीं बना रखा, 10 फॉर्म बना रखे हैं, तो एक ही जगह तो अटैक होगा, ज्यादा कुछ भी होगा तो 10 की 10 जगह थोड़ा होगा। जहाँ पे जैसे मैं गई थी वो एक ही फार्म था, वो एक ऐसे कई सारे फॉर्म हैं, 10 फॉर्म है। तो हमने जो फॉर्म बना रखे हैं वो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। लेकिन अब वो क्या है, वो सारे फॉर्म चाइना में, अब लोग बोलते हैं अच्छा चाइना से अटैक हो गया फिर क्या करेंगे। इंस्टेंट का लॉजिक थोड़ा है वो, तो अटैक के केस में कोई फॉर्म पे जाके थोड़ा अटैक करेगा, वो तो जहाँ हो रहा होगा।
लेकिन ऐसा ऐसे ऐसे इतने बड़े लफड़े आते नहीं इतने बड़े स्केल पे ना, इतने बड़े स्केल पे हम इतने पंगे वैसे भी नहीं करते। इस काम से इंश्योर्ड है कुल मिला के। ठीक है सर जो आपकी जो वो कंपनी हुई है रजिस्टर मिनरल वाली जिसमें Gold आपका mining गोल्ड का वाला, कैसा सर उसका सर ये फ्यूचर वाले क्या मतलब कंपनी कितने दिन perspective क्या चलेगी आने तो वाला 5 है? साल तक जब बिटकॉइन तक के तो चलेगी आंसर हो नहीं नहीं वो रहे तो आपका। वैसे सर हम तो ही सर हमको तो क्लियर है उसका सर। कोई ठीक है सर, बेसिक्स क्लियर हो हाँ, basics clear आगे हो। के जो चीजें क्लियर हो बेसिस क्लियर करने से क्या we होता should है be कब clear. तक आंसर हमें मिलेगा थोड़ा टाइम दे दो। मिल जाएगा। we can तो run मैंने very और fast रुको, वही है मैंने सुना था डिजिटल सिक्के आने वाले हैं, और सबसे हम लोग बेस्ट बेचेंगे। किसी को सच है? इन्वेस्टमेंट की मत बोलो। हमारे गोल्ड माइनिंग से जस्ट नहीं निकले हमें गोल्ड मैं किसी को नहीं है बस मैं भी देख वही लो, कर रहा आप हूँ। कुछ मैं हम बताता कर हूँ दो। मैंने बताया एक और मैंने बिजनेस गोल्ड के सिक्के हम लोग वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। हम लोग गोल्ड के सिक्के एमएलएम की दुकान होगी हमारी माइंड गोल्ड माइनिंग। पता नहीं मुझे अमित जी ने अभी तो बताया नहीं मुझे अमित जी ने। तो जीवी माइनर की फोटो कितने जीवी हाँ माइनर जी जीवी जेम्स मुझे तो नहीं पता ये बात। वो बड़ा हुआ स्टॉप करो। तो उससे रिलेटेड अभी कुछ नहीं है कि तो जो रोवर जी, यादव ने जब जो हाथ होगा में अमित जी खुद Any बताएंगे question हाँ, कुछ बिटकॉइन के इन ऑफिशियल में क्या क्या काम और डेवलप कर रहे हैं इसको बंद करूँ? तो कर तो रहे हैं that is मेरे the भी process, टेंशन वो नहीं हो रहा है। फोटो भी यादव जी की हमने देखी थी बिस्किट के साथ लिखे हुए। चलो ठीक है फिर।